गढ़वा जिले के बिशुनपुरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हीरक मनान एका की मौत की मिस्ट्री आइदर सुसाइड और मर्डर में परिजनों के आरोप के बाद उलझकर रह गया है। लिहाजा इस मामले में गढ़वा जिला पुलिस अनुसंधान को लेकर सचेत है, क्योंकि पुलिस ने प्रिकॉशन के तौर पर तब तक फांसी के फंदे पर कमरे में बंद प्रखंड विकास पदाधिकारी के दरवाजे को ओपन नहीं किया जब तक उनके परिजन वहां नहीं पहुंचे। खबर मिलने के लगभग 11 घंटे के लंबे इंतजार के बाद परिजनों के सामने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया गया। शव को देखते ही परिजन बिफर बिफर कर रोने लगे। श्री केरकेट्टा की पत्नी, बहन तथा साला सभी फांसी के फंदे पर झूलते हुए शव को देखते हुए हैरत में पड़ गए। लिहाजा पत्नी ने इस मामले में हत्या का संदेह जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पत्नी ने उल्लेख किया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी केरकेट्टा का शरीर जिस प्रकार से फांसी के फंदे से झूल रहा था, उस स्थिति में किसी भी हालत में व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती, क्योंकि उनका एक पैर कुर्सी से था, दूसरा पैर जमीन से टिका हुआ था। साथ ही जो उनका फांसी का फंदा बंधा हुआ था वह पूरी तरह से ऐसा था जिसमें न मौत नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं पत्नी ने एक घटना का हवाला दी है, जिसमें राजस्व निरीक्षक जितेंद्र कुमार के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कुछ दिन पूर्व मारपीट करने का झूठा आरोप लगाने की शिकायत की है। प्राथमिकी में पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि जितेंद्र कुमार ने झूठा मारपीट का आरोप लगाया था। साथ ही तर्क दिया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जिस आवास में रहते थे उसी के ऊपर अंचल पदाधिकारी भी रहते थे। यदि प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री केरकेट्टा के द्वारा राजस्व निरीक्षक जितेंद्र कुमार को मारपीट किया गया तो उस समय कोई छुड़ाने वाला या बीच बचाव करने वाला क्यों नहीं आया। इन्हीं सवालों के बीच पत्नी ने पूर्व की घटना का हवाला देकर केरकेट्टा की हत्या के पीछे बड़ी साजिश व्यक्त की है तथा पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई की मांग दोषियों के विरुद्ध किया है। इधर परिजनों के द्वारा जब दरवाजा खोला गया तो उस पर भी पत्नी की ओर से संदेह व्यक्त किया गया है कि 2-3 शावल के धक्के से साथ ही दरवाजा खुल गया, जो सामान्य तौर पर संभव प्रतीत नहीं होता है। जहां तक शव का प्रश्न है, पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन शव को लेकर गढ़वा से उनके घर के लिए रवाना हो गए हैं। केरकेट्टा की मौत की मिस्ट्री का खुलासा पुलिस अनुसंधान के बाद ही होगा, मगर फिलहाल परिजनों ने जो हत्या का आरोप लगाया है तथा जिस परिस्थिति में शव फंदे से झूल रहा था उसे लेकर संदेह जताना स्वाभाविक है। इधर इस मामले में जिले के उपायुक्त शेखर जंगवार ने साफ कहा है कि जो भी इस संदर्भ में परिजनों द्वारा मामला उठाया गया है उसका जांच किया जाएगा तथा सभी बिंदुओं पर गंभीरता से पड़ताल होगा। जहां तक अब तक के कार्रवाई का प्रश्न है, फॉरेंसिक टीम द्वारा कमरे की स्थिति का नमूना उठा लिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के उस आवास को सील कर दिया गया है जिसमें उनका शव बरामद हुआ है। एक दुखद घटना घटी है। जो बिशुनपुरा की मृत्यु का समाचार सुनकर हम लोग पूरा जिला प्रशासन, पूरा जिला मर्माहत है और हम लोग की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हमने ऑर्डर कर दिया है। फिंगरप्रिंट्स जांच भी हो रही है, हुई है। मेडिकल बोर्ड का गठन हमने कर दिया है। अगर कुछ अदरवाइज अभी तक प्राइमा फेसी एविडेंस आ रहा है, दोनों दरवाजे बंद थे, अब देयर वाज स्मॉल हैंगिंग, बट स्टिल अभी भी अगर कुछ अदरवाइज है तो इस पॉसिबिलिटी के अनुसार हम लोग पूरी तरह कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो पोस्टमार्टम भी हुआ है, मेडिकल बोर्ड दूसरा रिपोर्ट वगैरह एटलीस्ट द कल्प्रिट विल बी नॉट टिकट। अगर कुछ ऐसा होता है देखिए, लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर, उसके बाद ठीक है।
इसमें जो अंदर थे वो कहाँ गए? आगे की तरफ रुक जाइए, पहले चढ़ा लेंगे सब चीज बराबर। आगे पूरा हो गया ना।